देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। कितनी बहुत कितनी किंतु कितनी सुन डालो कितनी सुन खड़ा कौन बोलो बताओ नक्सी की डोल यात्रा निकल चुकी है। शमशान भूमि की ओर जैन शमशान भूमि की ओर डोल यात्रा जा रही है। आजा बेटा उधर आ ना अगले कर 2 मिनट का काम है। समाचार एक बार दूर से बेटा
महल खड़ा किया जाता है और ढह जाता है। आदमी जन्म लेता है और चले जाता है। जन्म लेना उन्हीं का सार्थक है बंधुओं, जो जन्म के मर्म को समझ जाता है। दुनिया में लाखों आते हैं और लाखों चले जाते हैं। लाखों अंधेरे के गुमनामी में खो जाते हैं। कौन किसको याद रखता है? लेकिन जो स्व पर कल्याण की साधना में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करते हैं, उन्हें लोग याद करते हैं। ऐसे ही ईश्वर मुनि जी महाराज साहिब, जिन्हें पूर्व में हम मोतीलाल जी सांथला अजमेर, जिन्होंने अब ब्यावर में दीक्षा लेकर आचार्य भगवान के पावन चरणों में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित करेंगे। धर्मनिष्ठ, श्रद्धानिष्ठ और एक समर्पित परिवार ये सांखला परिवार अजमेर, जिन्होंने ऐसे अनमोल रत्न, जो ने धार्मिक, सामाजिक और मानव सेवा के अनेक कार्य इन्होंने गृहस्थ अवस्था में किए हैं। साधु मार्गी जैन संघ, वर्धमान स्थानकवासी जैन संघ इंडस्ट्रीज एरिया और कॉलोनी में भी संरक्षक अध्यक्ष के पद पर रहते हुए इन्होंने जो सेवा की है वो एक हमारी इतिहास बन गया है। सबसे बड़ी बात है, धर्म सहायिका के निधन के बाद आपकी जो उत्कृष्ट भावना संयम की रही है और आचार्य भगवान के चरणों में उन्होंने अपनी भावना रखी। जेठाना में आपका जन्म हुआ, 4.5-5 साल के लगभग उत्कृष्ट संयम साधना पाल करके आपने अपनी आत्मा को भावित किया है। श्रद्धे प्रकाश मुनि जी महाराज साहेब ने सागरी संथारा और इस तरह से उन्होंने अपने सारे मनोरथ पूर्ण करके अपनी सारी भावना पूर्ण की है, अपना सारा जीवन एक सफल बनाया है। ऐसे संथारा साधक श्री मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहेब, साधु मार्गी जैन सेवा समिति बीकानेर, जिन्होंने अद्भुत सेवा की है और यहाँ विराजित सारे संतों ने जो सेवा की है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। आज ऐसे हमारे जिन शासन के अनमोल रतन, हमारे साधु मार्गी संघ की शान मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहेब को आप और हम सभी उनके दिव्य गुणों का स्मरण करते हुए उन्हें अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं। फूल के मुरझाने के बाद खुशबू रह जाती है और व्यक्ति के चले जाने के बाद सिर्फ स्मृति शेष रह जाती है। आज परिवार, सुधीर भैया, सुमित भैया, सारे पारिवारिक जन यहाँ उपस्थित है। साधु मार्गी जैन सेवा समिति बीकानेर के अध्यक्ष कन्हैयालाल जी साहब, वैद और पूरे संघ हमारे बीच। मैं सुमित भैया, आप यहाँ जय जयकार, जय जयकार, गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, गुरु की जय जयकार। में दीक्षा लेकर राम गुरु ने नाम श्री मुक्तेश्वर जी महाराज साहब रखा और कितना भगवान ने चिंतन करके ये नाम रखा कि अपने शरीर से मुक्त होकर ईश्वर की यात्रा के पथिक, मोक्ष के पथिक बने और उन्होंने तीनों ही मनोरथ आज पूर्ण किए हैं। ऐसे विरल और देहातीत से भावों को हम नमन करते हैं, याद करते हैं, उन्हें सत्संग उनके गुणों का स्मरण करते हैं कि उन जैसी संयम के प्रति, गुरुओं के प्रति हो भाव बने। इसी आशा और विश्वास के साथ आप सभी का सागर जय विनय। सांसारिक वीर भ्राता रतनलाल जी सांखला यहाँ उपस्थित है। मुक्तेश्वर मुनि का शुरू से ही धार्मिक की तरफ बहुत झुकाव था और धीरे धीरे उनकी बहुत भावनाएं थी, लेकिन हमारे भाभी जी के देहांत के बाद उन्होंने पूर्ण अपनी भावना को प्रदर्शित करके और अपनी भावना को साकार कर लिया। और अभी जहाँ भी उनकी जाए वहाँ आत्मा, उनको हम चाहते हैं कि उनको मुक्ति से जल्दी जल्दी मुक्ति मिले। आचार्य भगवान उपाध्याय भगवान जिस गांव में विराजमान है, नोखा गांव, वहाँ के अनबान शान हमारे अध्यक्ष जी गंगाराम जी साहब।
आदरणीय हमारे साधु मार्गी जैन सेवा समिति बीकानेर के यशस्वी अध्यक्ष कन्हैयालाल साहब। महापुरुष फरमाते हैं मुक्तेश्वर मुनि जी ने सांसारिक जीवन में संघ की इतनी सेवा की है जिसका कोई मुकाबला नहीं है, और उसी को देखते हैं ओल्ड एज में दीक्षा की अब संघ सेवा करेगा। मोना जी कोठारी हमारे पीछे। मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहब अपनी साधना में लीन रहते थे और गुरुदेव के प्रति उनकी पूरी समर्पणा थी, और जब भी स्थानक में हम एंटर करते तब सीधे यही बोलते कितनी सामयिक पचका हूँ। व्याख्यान के समय वो हमेशा हमें वही सामयिक पचकाते थे। उल्फत अभी तक दिल में है, गूंज चुकी सम्मा फिर भी रोशनी महफिल में है। ऐसे मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहेब को आज भावांजलि देने पूरे बीकानेर क्षेत्र और आसपास के अनेक क्षेत्रों के हमारे श्रद्धालु भाई बहनों उपस्थित हैं। गंगासार भीनासार एक गौरवशाली संघ हमारे विमल जी सेठिया साहब, महेंद्र जी सोनावर। आचार्य भवन को वंदन। हमारे मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहब जो अजमेर के हैं, अजमेर में उन्होंने जो सेवा की है संघ की, 25 वर्षों तक वो मंत्री के रूप में रहे और उन्होंने अपनी जो ये थी मंत्री पद में रहते हुए संघ की खूब सेवा की और अपने 3 मनोरथ आज पूर्ण करने जा रहे हैं। मैं जिनेश्वर देव से यही मंगल कामना करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी मोक्षगामी बने। जय जिनेंद्र, जय गुरु राम। जी के नाम से विख्यात 23 साल तक मंत्री पद पर रहते हुए और बाद में संयम और समता की आराधना करते हुए मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहब को मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने समता की जो साधना की, आचार्य भगवान के सिद्धांतों, आदर्शों और उनके द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया गया उस पर अपनी अनुशासन शैली से आगे बढ़ते रहे। जैसा कि नाम आचार्य भगवान ने प्रदान किया मुक्त ईश्वर, यानी मुक्त ईश्वर सिद्धों के आराधना को परिलक्षित करता हुआ यह नाम, और हम यही सभी मंगल कामना करते हैं कि वे मुक्त ईश्वर यानी सिद्ध बुद्ध मुक्त अंत में अपने चरम स्थान को, लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ जय गुरु नानक, जय गुरु राम। समता में जीवन हो सबका, समता हो जीवन का कर्म, रम जाए अंतर बाहर में समता का शुभ मंगल मर्म। समता जिनके जीवन में, सरलता जिनके जीवन में, सहजता जिनके जीवन में, ऐसे थे हमारे मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहेब। जय जी बोलछा हमारे समता बहुमंडल की मंत्री जी। मुक्तेश्वर मुनि जी मतलब नाम में जैसा उन्होंने बताया, इतना सरल जीवन, मोतीलाल जी सांखला के नाम से विख्यात अजमेर से, और उन्होंने जो लास्ट का अपने बीकानेर को सेवाएं दी, मतलब बैठे रहते, भले वो यहाँ पे सेवा केंद्र में थे लेकिन इतनी प्रभावना के मतलब प्रभावित हुए कोई नहीं रह सकता था। हमेशा पूछते थे आज कौन सी बुक का अध्ययन किया, मेरे पास ये बुक है इसका अध्ययन करो। हमेशा बहुत संघ सेवा में प्रेरणा दी उन्होंने। अपनी जिन शासन की प्रभावना की, भगवान उनकी आत्मा को ऊर्ध्वगामी बनाए, सिद्ध मुक्त बनाए। जवाहर गंगासार भीनासर से हमारे श्री लून जी सुराना साहब। जैसे कि उनका नाम ही मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने अपने नाम को करते हुए और जिस प्रकार अपने तीनों मनोरथ को पूरा किए और आचार्य भगवान की सेवा में लेकर जिस प्रकार संघ की सेवा की है, उनके लिए उस संघ हमेशा उनको याद रहेगा और स्मृति में रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, जय जयकार, जय जयकार। इसको रखो। ये नहीं देवा बोल दियो नहीं। अब 800 मीटर है, 800 मीटर है नहीं, 5 मिनट कहीं खुली बाहर। निर्मल जी गए ना फोन राम गुरु की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। राम गुरु की जय जयकार। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की।
नंदन वीर के जय बोलो महावीर की जय बोलो महावीर के कृष्णा नंदन वीर के। जब तक सूरज चांद रहेगा मुक्तेश्वर मुनि जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मुक्तेश्वर मुनि जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा मुक्तेश्वर मुनि जी का नाम रहेगा। कितना क्यों नहीं मानते बिना त्याग संयम के मुक्ति कहाँ। पानी तरवर कैसे फले बिना त्याग सबके शिव गति कैसे मिले। तपता ही जाता जीवन संयम तले। संयम में सुख कितना क्यों नहीं मानते बिना त्याग। लगाओ क्लियर हुआ भाई। तक सूरज चांद रहेगा मुक्तेश्वर मुनि जी का नाम रहेगा। थे धम्मे सुरा, कर्म में भी वे सूरवीर थे और धर्म में भी सूरवीर। और उसी सूरवीरता का इन्होंने परिचय देकर के पूरे सद्भावना के साथ गुरु चरणों में अपना सर्वस्व जीवन समर्पित किया। ऐसे मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहेब के सांसारिक पुत्र सुधीर जी, सुमित जी सांकला अजमेर हमारे बीच है। उनके जीवनी के बारे में आप और हम सभी श्रवण करते हैं। उन्होंने अपने जीवन क्षेत्र के अंदर हर चीज़ में आगे से आगे सफलता प्राप्त करी। शुरू में पारिवारिक जीवन में अपने भाइयों को सबका शादी करा के पढ़ा लिखा करके उन्हें आगे बढ़ाया। आज उनके जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो परिवार में भी आगे रहे। उसके अलावा व्यापार में उस संघ के फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्रीज़ के अध्यक्ष रहे। उसके अलावा कॉलोनी के अंदर उन्होंने सामाजिक सेवा खूब की, वहाँ के भी अध्यक्ष रहे सर्वेश्वर नगर समिति के। उसके अलावा व्यापार जगत में उन्होंने अपनी बहुत ऊंचाइयों में सफलताएं प्राप्त की। और आज उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेते लेते हम थक जाएं, लेकिन हम उनकी जो पूर्ति है वो कभी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन से हमको यही प्रेरणा दी कि आप धर्म, ध्यान और आचार्य श्री रामेश के गुणों के पद मार्ग पर चलते रहें और उनसे ही सब हमें सीख मिलनी चाहिए। आप गुरुदेव के दर्शन करने जाएं, निरंतर जाएंगे तो आपके जीवन में आगे से आगे सफलताएं प्राप्त होती रहेगी। और हम तो उनके जीवन से यही प्रेरणा लेते आए कि भाई जैसे आचार्य श्री ने इनको दीक्षा प्रदान की ब्यावर में और बहुत सरलता से आराम से दीक्षा को एकदम अंगीकार कर लिया उन्होंने। उनकी जो जीवनचर्या थी उन्होंने खूब आगे से आगे बढ़ाया उनको। और उसके बाद में उनका थोड़ा स्वास्थ्य नरम हुआ तो भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरे हिम्मत के साथ डटे और जुटे रहे। और उसके बाद में जब बीकानेर यहाँ आए तो बीकानेर में भी सभी जो संघ वाले हैं वो सब उनके पहले से ही परिचय में तो थे ही, क्योंकि महाराज साहब के इतना आना जाना। और हमारे दादा साहब से लेके हमारे पापा जी, हमारे चाचा जी रतनलाल जी साकला, भाई साहब सुदीप जी साकला, छोटा भाई मोहित साकला, मैं सुमित, हम सभी उनकी प्रेरणा पर चलते आ रहे हैं। उनके दो छोटे भाई मूलचंद जी साकला, गौतम चंद जी साकला, उन्होंने भी धर्म में उनका बहुत सहायक रहे। सभी ने आज्ञा प्रदान करी, उन्होंने दीक्षा ली ब्यावर में और बीकानेर में यहाँ आकर के उनका समाधि स्थल बना। संघ और अखिल भारतीय साधु मार्गी संघ, बीकानेर संघ, सभी की बहुत बहुत कृपा रही। खूब सेवा भावना करी उन्होंने, खूब साधु संतों ने खूब सेवा भावना करी। महेश जी नाटा, भाई जी नाटा, इनके तो वैसे ही सांसारिक बहुत अच्छे मित्रता और बहुत प्रेम, बहुत अगाध मित्रता, गुरु भक्त सब कुछ था। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं पाऊँगा। सब बड़ी कृपा उनकी, उनका आशीर्वाद हम पे इसी प्रकार बना रहे और उनके यदि जो सवेरे मंगलिक दिए। जग में जीवन श्रेष्ठ वही
जो फूलों सा मुस्काता है, अपने गुण सौरभ से संघ के जग के कण कण को महकाता है। न केवल ये सांखला परिवार के लिए, न केवल ये बीकानेर संघ के लिए, पूरे जिन शासन के लिए बड़ी क्षति हुई है। संत श्री मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहेब सरलता, सहजता और सौम्यता के प्रतीक रहे और तन में व्याधि लेकिन मन में हमेशा समाधि। सुशील जी वैद्य साहब जिन्होंने किया पूरा संघ बीकानेर, साधु मार्ग जैन सेवा समिति बीकानेर, जिन्होंने सेवा का एक इतिहास बनाया है। आदरणीय हमारे सुशील जी वैद्य साहब, पूरे संघ को और सबको, सुशील जी साहब को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। हम जिंदगी भर आपका वो कर्ज नहीं उतार पाएंगे सर। हम जो भी करते हैं वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं। आदरणीय पूजनीय महाराज साहेब मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहेब पिछले 4 साल से, लगभग 4-3.5 साल से बीकानेर विराज रहे थे और खूब हंसमुख स्वभाव, और भले ही तन में रोग था, कुछ भी था, हमेशा हंसमुख रहते थे और खूब मस्त रहते थे। आज सुबह भी मैं दर्शन करके और बातचीत करके गया। थोड़े से परेशानी लग रही थी चेहरे पे, तो कुछ जांचे वांचे। सर आपने जब बातचीत की थी कितना बजे होगा? नहीं, उस समय सवेरे 10 बजे के आसपास। जी। हाँ, 9:30 का टाइम था वो। जी। उस समय मैं बातचीत करके दर्शन करके गया था। जी। बोले थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। मैंने कहा ठीक है, अभी हाथों हाथ जाँच करवाई तो मुझे लगा थोड़ा सा किडनी पे लोड है, तो क्रिएटिनिन, ये RFT और CBC वगैरह करवाई, तो मामूली सा RFT बढ़ा हुआ था लेवल। फिर उधर हमने दूसरी तरफ शिफ्ट किया, डॉक्टर की सलाह से दवाएं शुरू करी, थोड़ा शांति भी आ गई थी, ऐसा अच्छा लग रहा था कि ठीक लग रहा है अब। तो फिर हम लोग भी थोड़ा सा काम से चले गए थे, पीछे से संत सेवा कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। अचानक से एकदम सांस उठा और महाराज साहब ने पास में जो सेवा कर रहे थे उन्होंने पूछा, देखा तो कुछ मामला गड़बड़ लगा, तो हाथों हाथ महाराज साहब को पूछा है और संथारा बचका दिया। ये 2-3 मिनट का संथारे का काल रहा, ये बहुत अच्छा रहा और उनके मनोरथ सिद्ध हुए। बड़े शांत स्वभाव और बड़े मस्त स्वभाव संत थे और अपने आप में अद्भुत संत थे। इतनी ओल्ड एज में दीक्षा लेके भारी शरीर के मालिक होते हुए भी खूब अच्छे से निभाना बहुत मुश्किल होता है। दीक्षा का निभाना बहुत, लेना सरल है, निभाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बड़े वीरता से निभाया, ये बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने अपने मनोरथ सिद्ध किए, हमारे लिए गर्व की बात है। उनके पसीनों पे हम भी चलेंगे तो हमारा भी कल्याण होगा। और व्यावहारिक वीर पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र भाई सुधीर जी सांकला अजमेर, उनके जीवनी के बारे में बताइए। श्री मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहब, जिनका जीवन, जिन्होंने अपने मनुष्य जन्म को सार्थक किया। मनुष्य जन्म की सार्थकता 3 कार्यों से है। पहला आरंभ परिग्रह का त्याग, दूसरा साधु जीवन का स्वीकार और तीसरा संथारा ग्रहण। श्री मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहब ने इन तीनों कार्यों को पूरा किया। ग्रंथकार बताते हैं कि पच्छादी ते पयाया क्षिपम गच्छन्ति अमर भवनाएं। जो पिछली अवस्था में भी मुनित्व को, साधुत्व को स्वीकार करते हैं, वो निश्चित रूप से या तो ऊंचे विमान में देवलोकों में उत्पन्न होते हैं या फिर मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। श्री मुक्तेश्वर मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने जैसा नाम है वैसा ही अपने जीवन में कार्य किया, उन्हें जल्दी ही सिद्धि गति की प्राप्ति हो, शाश्वत समाधि की प्राप्ति हो, ऐसी मंगल मनी।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.